Suprabhat, good morning, and welcome back to the last recap of विषाद से ध्यान तक। भगवत गीता की इस यात्रा के अंदर बहुत ब्यूटीफुल कर्व है। आज हम छठे अध्याय को प्रारंभ करेंगे, मतलब उसका जो रिकैप है वो प्रारंभ करेंगे। नाइन्थ वर्स तक मैंने आपके साथ किया था, बस सिक्स्थ चैप्टर के फर्स्ट 9 वर्सेस में जो बहुत उसके जो मोती हैं, उसके जो बहुत ब्यूटीफुल वर्सेस हैं, उसको मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। और फिर अगले संडे से विल स्टार्ट फ्रॉम द वर्स नंबर 10। बहुत ब्यूटीफुल कल्बिनेशन है ध्यान पर। किस तरीके से शुरू हुआ विषाद से और कैसे वो यात्रा कल्बिनेट हुई ध्यान पर, और इसके आगे क्या चलेगा। अगर हम ध्यान से देखें ना, तो श्री कृष्ण ने आपकी बहुत छोटी छोटी परतें निकाली। ऐसा लगता है कि ज्ञान पूरा हो गया हर वर्ष पर, लेकिन बहुत ब्यूटीफुल पाथ कर्व आउट किया है फ्रॉम विषाद, पूर्ण विषाद टिल ध्यान एटलीस्ट। और इसके आगे की यात्रा भी बहुत ब्यूटीफुली कंटिन्यू होगी। बट बिफोर वी स्टार्ट, लेट अस स्टार्ट अवर डे विद द प्रेयर, एंड फ्रॉम हियर विल गो ऑन टू द सेशन। ओके, ऑल राइट। सो एकम विषाद से ध्यान तक, अभी तक जो हमने देखा उसमें एक ब्यूटीफुल ग्राफ जन्म लिया है। मैं आज के सामने ना एक ग्राफ बना देता हूं, ताकि आपको क्लैरिटी रहे वो उस मैप से कि हम कैसे इसे बिल्ड कर रहे हैं। एक सेकेंड, ये मैप जरा ध्यान रखिएगा। तो पहले है विषाद। विषाद का अर्थ है पूर्ण दुख, पूरा दुख भर गया, जो कि आपके एक्शन को रोके, ऐसा दुख भर गया। फिर उससे आता है पहले आया विषाद, वहां से आया सांख्य। सांख्य का अर्थ है पूर्ण ज्ञान। अब ये ज्ञान अंदर जन्म तब तक नहीं लेगा जब तक इस ज्ञान के ऊपर कर्म की छाया ना पड़े। सो कर्म, वो कर्म जो यज्ञ बन जाए। लेकिन ये कर्म भी अधूरा है अगर ये सिर्फ कर्म के रूप में किया जाए। और इसीलिए वहां से आया ज्ञान लिप्त कर्म। क्योंकि अज्ञान में जो कर्म किया जाएगा वो यज्ञ कभी बन नहीं पाएगा। तो ज्ञान के अंदर जो लिप्त कर्म है वही यज्ञ बनता है। और यहां से श्री कृष्ण ने हमको समझाया कि
किस तरीके से किस तरीके से ये सन्यास को जन्म देता है। लेकिन अभी भी अर्जुन के मन में विचार है, प्रश्न है। और यहीं पर श्री कृष्ण ने ध्यान को एक्सप्लेन करना शुरू किया। अब ध्यान क्या है वो हम आज समझेंगे, लेकिन इस ध्यान का अंतिम चरण फाइनली ज्ञान ही है। ज्ञान आ नहीं पाएगा जब तक कर्म नहीं होगा, उसके अंदर ज्ञान नहीं होगा, उससे संन्यास जन्म नहीं लेगा। ये लेते हुए ही ध्यान का जन्म होगा, और जो ध्यान वास्तविक ध्यान का जन्म होगा वो आपके ज्ञान को पूर्ण करेगा। और वो वास्तविक ज्ञान जो सिर्फ आपको महसूस होगा, अपरोक्ष होगा, वो आपके अंदर जन्म ले, जिसे सांख्य। अभी इस पूरे की पूरी व्यवस्था के अंदर, श्री कृष्ण के अंदर, श्री कृष्ण के भाव के अंदर एक ही चीज बार बार वो जोर जोर से बोल रहे हैं। वो सिर्फ इतना कहते हैं कि तुम मेरा नाम लो, मेरी पूजा करो, मेरी भक्ति करो। लेकिन मैं तुम्हारा काम तो नहीं कर सकता, तुम्हारा काम तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। अर्थ क्या है? क्या वो बोल रहे हैं कर्ता बन जाओ? नहीं, वो बोल रहे हैं कि आप वहां उपस्थित रहो, इतनी शक्ति रखो कि जहां हो, जहां पर आपकी कर्म भूमि है, वहां रहो। अपनी कर्म भूमि को छोड़ो मत। फिर तुम्हारे माध्यम से मैं ही ऑपरेट करूंगा, लेकिन शरीर लेके तुम्हारा काम करने नहीं आऊंगा। तुम ही मेरा शरीर हो। और अगर इस शरीर में इतनी शक्ति नहीं है कि वो वहां रहे, समर्पित करे और मुझ पे अपनी भागडोर दे दे, तो इस शरीर के पास, शरीर के अंदर मेरी ज्योति जलने की पात्रता नहीं। तो वो शरीर पात्र तभी बनेगा जब वो शरीर अपने अपने ध्यान पे, अपने काम पे, अपने कर्म पे पूर्ण रूप से समर्पित हो। ये बात करते करते श्री कृष्ण तो अर्जुन के साथ लीन हो ही गए थे। अब लीनता के अंदर तो प्रश्न होते नहीं, लीनता के अंदर एकम होता है। तो चैप्टर नंबर 6 ध्यान योग जिसे बोलते हैं, कर्म और ज्ञान से ध्यान तक की यात्रा है वो। कर्म और ज्ञान से ध्यान तक की यात्रा है। सो पहले 5 अध्यायों में श्री कृष्ण ने दो प्रमुख मार्गों को एकम होते हुए दिखाया। पहला था ज्ञान योग, विवेक, आत्मबोध, अद्वैत का बोध, शरीर नश्वर है, आत्मा अजर अमर है। ये बहुत डीपली एक्सप्लेन किया।
फिर जब समझा कि अर्जुन को समझ नहीं आ रहा है, तो कर्म योग, कर्म करना इंपॉर्टेंट है, उसमें फल की आसक्ति को त्याग कर उसे यज्ञ भावना से करना इंपॉर्टेंट है, स्वयं के अहम की आहुति देना इंपॉर्टेंट है। लेकिन इन दोनों मार्गों का अंतिम उद्देश्य एक ही है, वो है चित्त की शुद्धि, मन की निर्मलता, अमनि भाव का बोध। क्यों? क्योंकि चित्त विशुद्धे भवति ध्यानम। जब चित्त शुद्ध होता है, तब ध्यान की उत्पत्ति होती है। कर्म से चित्त शुद्धि होती है, और चित्त शुद्धि से ध्यान का जन्म होता है। चित्ते विशुद्धे भवति ध्यानम। चित्त को शांत करना, निर्मल करना, एकाग्र करना, उसके लिए सिर्फ एक ही मार्ग है, अहंकार का निर्वाण होना। जब अहंकार का निर्वाण होता है, तभी चित्त शुद्ध होता है। चित्त की अशुद्धि का कारण सिर्फ एक ही है, आपका अहंकार। उसके अलावा चित्त की अशुद्धि का कोई कारण ही नहीं। इच्छाएं अहंकार से जन्म लेती हैं, कल्पनाएं अहंकार से जन्म लेती हैं, आपकी भावनाएं किसी के प्रति अहंकार से जन्म लेती है, मोह अहंकार से जन्म लेता है, ग्रीड अहंकार से जन्म लेती है। तो चैप्टर 6 अध्याय 6 स्पष्ट कर देते हैं श्री कृष्ण कि सच्चा योगी वही है, सच्चा योगी वही है जो ना केवल कर्म करता है, बल्कि अपने संकल्पों को भी छोड़ देता है। अपने संकल्पों को छोड़ता है। सेकंड वर्स में वो बड़ा ब्यूटीफुली बोलते हैं, संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कृष्ण। जो संकल्पों को त्याग नहीं करता, वो कभी योगी नहीं बन पाता। तो यात्रा इस प्रकार होती है, कर्म का शुद्धिकरण। कैसे होता है कर्म का शुद्धिकरण? निष्काम भाव, यज्ञ भावना, दो, निष्काम भाव और पूर्ण यज्ञ की भावना। दूसरा होता है कर्म के शुद्धिकरण से चित्त का शुद्धिकरण, चित्त का शुद्धिकरण, राग, द्वेष, अहंकार, इच्छा का क्षय कर देना। चित्त के शुद्धिकरण से ध्यान की स्थिरता आती है, एकाग्रता आती है, समाधि आती है। और जब ध्यान पूर्ण होता है, तो आत्म साक्षात्कार का दर्शन होता है। जब ध्यान पूर्ण होता है, तो आपको साक्षात्कार बाहर नहीं, अंदर ही हो जाता है। ये ध्यान के पूर्णता की यात्रा है। स्वरूप में स्थित हो जाना ही आत्म साक्षात्कार है। स्वरूप में स्विद सिद्ध स्थित हो जाना ही आपकी पूर्णता है। तो अगर सार में कहें तो कर्म से होता है चित्त का शुद्धिकरण, चित्त से उत्पन्न होता है ध्यान का स्थितिकरण, स्थितकरण, ध्यान से होता है आत्मा का साक्षात्कार। ये है कृष्ण का योग मार्ग, कर्म से ज्ञान और ज्ञान से ध्यान। तो सन्यास, जिसको उन्होंने बड़े डिफरेंट रूप में, श्री कृष्ण ने बड़े डिफरेंट रूप में अध्याय 6 में एक्सप्लेन किया, सन्यास भागना नहीं है, आसक्ति छोड़ना है।
आसक्ति छोड़ के विरक्त होना नहीं है, अनासक्त होना है। योग कर्म से शुरू होता है और शांति में परिपक्व हो जाता है। मन को गिरना भी देखना, मन को गिरना भी देखना हमारी इस साक्षी भाव का एक रूप है। जब अर्जुन पूछते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है, तो प्रॉब्लम मन है। श्री कृष्ण आंसर देते हैं कि मन आपका शत्रु बना हुआ है। तो सोल्यूशन क्या है? श्री कृष्ण बोलते हैं मन ही। मन मित्र बन जाए तो जीवन सघन हो जाता है और साधना बन जाता है। समभाव में आ जाए मन, तो योग के सुगंधित पुष्पों का जन्म होता है। मन की प्राइमरी प्रॉब्लम क्या है? मन की प्राइमरी प्रॉब्लम है, वो जजमेंटल है, कंटिन्यूअस। एक तरफ वो अपने को महान मानता है, दूसरी तरफ दूसरे को जज करता है। खुद को महान मानना और दूसरे को जज करना, इस पूरी की पूरी क्रीड़ा में पूरा जीवन बीत जाता है। पूरा जीवन बीत जाता है। जब तक हम जब तक हम इस पूरे के पूरे भाव से अपने आप को देखना शुरू नहीं करेंगे कि मेरा मन ही मेरा सबसे बड़ा शत्रु है, तब तक मैं मन को मित्र नहीं बना पाऊंगा। उसे लड़ना नहीं है, उसे मित्र बनाना है। मन से बड़ा बहरूपिया नहीं है कोई। पल पल रचता राग निहारे। माया में लिपटा हुआ है, और जब माया में लिप्त हो जाता है ना, तो उसके अंदर कुछ भी एंटर करता है, वो माया से एंटर करता है। मन को अपना मित्र बना ले, क्योंकि मन को जब तक अपना मित्र नहीं बनाओगे, तो मन से लड़के वैसे भी कौन लड़ पाया है? इट इज फाइटिंग योर ओन सेल्फ। माया और ममता से लिपटा हुआ है। पल पल रचता नए नए षड्यंत्र, पल पल रचता नए नए षड्यंत्र। तो अगर इस यात्रा पे आगे बढ़ना है, तो एक ही इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपके काम, और उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है मित्र। बनता है तो मन विलीन हो जाता है, उसी को अमनी भाव कहते हैं। मन मित्र हो जाता है तो वो स्वयं ईश्वर का मिरर बन जाता है। मन मित्र हो जाता है तो वो अधीर हो जाता है, और जब मन अधीर हो जाता है, वहीं मंदिर का जन्म होता है। जो मन को शत्रु नहीं, मित्र बना लेता है,
उसी के भीतर योग का सूर्य उदय होता है। उसी के भीतर योग का सूर्य उदय होता है। श्री कृष्ण अर्जुन से बहुत ब्यूटीफुली बार बार एक ही चीज बोलते हैं कि इस पृथ्वी पर सन्यास के ना दो रूप है। एक है सन्यास का शरीर बाहर दिखने वाला, दूसरा है सन्यास का आंतरिक रूप जो अंदर की तरफ फाउंडेशनल है। श्री कृष्ण ने सन्यास को एक बहुत नया आयाम, एक नया डायमेंशन दिया है। अर्जुन के मन में सन्यास का एक ही डेफिनेशन था, जो कि बचपन से सीखा देखा, करते हुए देखा सबको। उसका मतलब है छोड़ के चले जाना, जीवन सन्यास को उपलब्ध हो जाना, मतलब छोड़ के चले जाना। कर्तव्य छोड़ दो, करने योग्य है वो छोड़ दो, कुछ भी करो ही नहीं, अक्रिय हो जाओ, निष्क्रिय हो जाओ, अकर्म में चले जाओ, तो सन्यास को उपलब्ध हो जाऊंगा, ऐसा थॉट उसके अंदर चल रहा है। लेकिन कृष्ण उनसे सिर्फ बार बार एक ही चीज बोलते हैं कि फल की आकांक्षा ना करते हुए जो कर्म हो को करता है ना, उसे ही मैं सन्यासी कहता हूं। अब आपको बार बार ये लग रहा होगा कि शुरू से मैं यही बात करते जा रहा हूं, इसमें नया क्या है? कुछ नया नहीं है, रियलाइजेशन नहीं है। जैसे ही हम इस सेशन को बंद करते हैं, वैसे ही हम फल की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। जो बाहरी रूपों को छोड़ पाएगा ना सन्यास के, वही आंतरिक रूप को अपना पाएगा पूर्ण रूप से। बाहरी रूप में सन्यास का रूप कैसा भी दिखता हो, अंतरात्मा जो सन्यास की है ना, अंतरात्मा, वो इनर ट्रांसफॉर्मेशन से ही आती है, पॉसिबल ही नहीं है अदरवाइज। सन्यासी वो है जिसने कहा, जिसका इंटरनल नैरेटिव है कि कर्म मैं करूंगा, फल तेरे हाथ में। सन्यासी वो है जिसने कहा शक्ति तूने मुझे दी तो काम करवा ले, ना मुझे कल का पता है, ना मुझे बीते कल का पता है, ना मुझे ये भी पता है कि क्या मेरे हित में है, क्या मेरे अहित में है, ना मुझे ये भी पता है कि मैं जो अभी करना चाहता हूं वो सही है कि नहीं है। मुझे कुछ भी पता नहीं है, तू संभाल ले। जिसने जीवन की परम सत्ता को कहा कि सब तू संभाल ले, मुझ में जो ऊर्जा है उससे तू काम कर ले, काम मैं करूंगा, फल की बातचीत मुझसे मत कर। ऐसा व्यक्ति सन्यासी है, ऐसा व्यक्ति ही सन्यासी, जिसके अंदर ये कॉन्वर्सेशन है, तेरा हुक्म। जैसे हमारे गुरु ग्रंथ साहिब में बोलना चाहते हैं, आपका हुक्म। जो आपका हुक्म है वही सत्य है, सत्य है। और कैसे पता चलेगा कि आपका हुक्म क्या है? आपको जो सामने कर्म मिला है, बिना किसी जजमेंट के वो कर्म कर लेना, हुक्म का पालन करना।
संन्यास का अर्थ यही है जिसने अपनी अस्मिता का बोझ अलग कर दिया, जिसने अपने अहंकार का बोझ अलग रख दिया, जिसने कहा कि अब मैं पूर्ण रूप से समर्पित हूं। समर्पण संन्यास है। दृग्दर्शनः शक्तयोर एकमतः इव अस्मितः। ये योग सूत्र में लिखा गया है। अस्मिता इज द फॉल्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सीयर विद द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द सीइंग। अस्मिता वो एक भ्रांति है। किसकी? सीयर यानी दृष्टा की। किसके साथ? उस दृश्यम यानी देखने वाले को भ्रांति हो जाती है कि जिससे वो देख रहा है वो है। अस्मिता फॉल्स आइडेंटिफिकेशन को बोलते हैं। संन्यास का अर्थ यही है जिसने अपनी अस्मिता का बोझ अलग कर दिया, जिसने अपने अहंकार का बोझ अलग रख दिया। अस्मिता को जब अहंकार से अलग कर दिया, अस्मिता का बोझ अलग कर दिया, तो मतलब मैंने क्या किया? मैंने सीयर को यानी दृष्टा को किससे? अहंकार से अलग कर दिया। जब ये दृष्टा अहंकार से अलग हुआ तो दृश्यम बदल गया। जब दृष्टा अहंकार से अलग होता है तो दृश्यम बदल जाता है। जब दृष्टा अहंकार बन जाता है, शक्ति बहुत है दृष्टा में, क्योंकि वो अहंकार बनेगा तो अहंकार को ही बहुत पावरफुल कर देगा। तो दृश्यम अहंकार की आंखों से देखता है। वो जब दृष्टा अहंकार से अलग हो जाता है तो वो एक ही चीज के दो पहलू दिखता है। अहंकार देखता है पदार्थ, दृष्टा देखता है परमात्मा। और वो पावर से इंस्ट्रक्शन दे सकता है कि करना क्या है। बुद्धि सघन हो जाती है। बुद्धि आपकी मित्र बन जाती है। मन आपका मित्र बन जाता है। सम्यक्त न्यास का अर्थ कुछ नाश करना नहीं है, सिर्फ दृष्टा को उसके अहंकार से अलग करना है। चीजों को छोड़ना तभी सन्यास नहीं है। वास्तविक सन्यास इस जोड़ को छोड़ना है। ये दृष्टा का जोड़ जो अहंकार से लग गया है उसको तोड़ना सन्यास है। दृष्टा का जोड़ जो अहंकार से लग गया है, उससे जो हम चीजें देख रहे हैं उन चीजों को छोड़ने से ये जोड़ नहीं छूटने वाला है। लेकिन अगर ये जोड़ छोड़ दिया तो वही पदार्थ जो आज आपको आपके शत्रु दिखते थे, वही पदार्थ आज आपको आपके मित्र दिखने शुरू हो जाएंगे। सेम। क्योंकि अहंकार पे चिपका हुआ दृष्टा सिर्फ और सिर्फ अहंकार ही देख सकता है। लेकिन जब वो अलग होता है तो आंख को शक्ति देने वाला दृष्टा हो जाता है। पहले भी था, आज हो जाता, लेकिन अभी वो उसी आंख से सिर्फ अहंकारी आंखें नहीं देखता, उसी आंख से वो अहंकार भी देखता है दूसरे के अंदर, और उसके अंदर पीछे बैठा हुआ दृष्टा भी देखता है। जिस समय वो ये देखता है कि वो दृष्टा है, मैं दृष्टा हूं, और ये दोनों दृष्टा एक ही है,
यानी उसके अहंकार को भी शक्ति मैं ही दे रहा हूं, उस समय पूर्ण संन्यास जन्म लेता है। उस समय पूर्ण संन्यास जन्म लेता है। एक ओंकार, सत्य नाम, कर्ता पुरख, निर्भव निर्वैर, अकाल मूर्त, अजूनी सैभम, गुरु प्रसाद। जप। गुरु प्रसाद, इसी को प्रसाद बोलते हैं। इसका दर्शन होना कि दूसरे के अहंकार को मेरा अहंकार देख रहा था दृष्टा की शक्ति से, और जैसे ही मैंने उसका संन्यास किया, तो अब मैं दृष्टा दूसरे के अहंकार को खाली नहीं देखता हूं, उसके पीछे बैठे दृष्टा को भी देखता हूं। और ये रियलाइज होना, ये साक्षात्कार होना कि उसका दृष्टा और मैं एक ही है, यानी उसको भी शक्ति मैं देता था, मेरे अहंकार को भी शक्ति मैं देता था, तो करुणा का जन्म कूट कूट के भर जाएगा। तभी आपको शकुनी में भी दृष्टा दिखेंगे, आपको दुर्योधन में भी दृष्टा दिखेंगे, आपको कर्ण में भी दृष्टा दिखेंगे, आपको अभिमन्यु में भी दिखेंगे, युधिष्ठिर में भी दिखेंगे, द्रौपदी में भी दिखेंगे। सब अलग अलग अहंकार हैं, दृष्टा एक है। तभी मृत्यु के पश्चात, यानी कि धर्म क्षेत्र में जब अहंकार की मृत्यु हुई, तो जो दृष्टा था उसको सीधा स्वर्ग का अनुभव हुआ। तो शकुनी का अहंकार नहीं गया स्वर्ग में, वो दृष्टा जिसने जान लिया कि वो शकुनी नहीं था, वो गया स्वर्ग। वो दुर्योधन का दृष्टा जिसने जान लिया था कि वो दुर्योधन नहीं था, वो गया स्वर्ग में। अहंकार की पूर्ण शुद्धि हो गई, गंगा स्नान हो गया, गंगोत्री के दर्शन हो। तभी जिस समय युधिष्ठिर ने अपने मंदारा पर्वत के बाद पहुंचे, जब वो वहां पर स्वर्ग में, और देखा कि अंदर सब कौरव बैठे हैं और मेरे भाई तो नरक गए हैं, तो वो स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि अभी भी वो जो छोटे छोटे बीज बैठे थे, जो बहुत कहीं दूर गड़े हुए थे, अहंकार के, अहम के, ममता के, मोह के, वो कभी भी वृक्ष का जन्म ले सकते थे। इसीलिए स्वर्ग की पात्रता होते हुए भी स्वर्ग ने उनको खुद ही रिजेक्ट किया कि अभी भी समय है युधिष्ठिर, जा जला के आ, उन बीजों को भी जला के आ जो छोटे छोटे पड़े हैं। अभी भी तेरा दृष्टा तेरे अहंकार को लेकर ही आया है यहां पर, तो आ तो गया, लेकिन अभी भी वहीं पर है। जा वापस। तो सन्यास को अगर बहुत सरल शब्दों में बोलो, बहुत सरल शब्दों में बोलो, तो ये कहना है कि त्याग का अर्थ क्या है? सब कुछ सही जगह पर समर्पित करना। सन्यास का अर्थ केवल घर छोड़ना नहीं है, बल्कि अपने कर्मों, भावनाओं और स्व की चेतना को उचित स्थान पर, यानी कि ईश्वर, सत, आत्मा में रख देना।
यही त्याग है। एक सुंदर और पूर्ण समर्पण। एक सुंदर और पूर्ण समर्पण, ये त्याग है। संन्यास भागना नहीं है। कहाँ भागोगे? वो दृष्टा और अहंकार तो साथ ही जाएगा। ये समर्पण है। कल मैं एक गाना सुन रहा था, गाना सुनते सुनते थोड़ी स्माइल आ गई। मैंने कभी उसको उस भाव में सुना ही नहीं था। अम, नैना, नैना जागे तो भागे, बिना डोरी ना धागे, बंधते हैं नैना ख्वाब से। नैना जागे तो भागे, बिना डोरी ना धागे, बंधते हैं नैना तो ख्वाब से। ना अता हो, ना पता हो, कोरे नैनों में कोई आ बसे। कहने का मतलब क्या है? नैना जागे, रात से हम जगते हैं, तो भागे, बिना डोरी ना धागे, कोई पकड़ने वाला नहीं है। ना, ना, सॉरी, नैना बंधते हैं ख्वाब से। आपके नैन जो है ना, आपकी जो आंखें हैं वो ख्वाबों से ही बनती हैं। ना अता हो ना पता हो, किसी को भी जाके बसा लेते हैं। कोरे नैनों में कोई या बसे, क्योंकि नियंत्रित नहीं है ना। ख्वाब से बनता है मतलब क्या है? मुंह से बनता है, अहंकार से बनता है। संन्यास भागना नहीं है, ये जानना है। मानना नहीं, जानना है कि मेरे अंदर का अहंकार मेरे शरीर के छोटे छोटे अंगों में जाके बैठा हुआ है। संयुक्त रूप से जब तक उसका अपने अस्तित्व से उसका अलग नहीं होगा आपका दृष्टा उस अहंकार से, तब तक संन्यास जन्म नहीं लेगा। कोई भी कर्म कर लो आप, कोई भी कर्म कर लो, छोटे से छोटा पानी को पिलाने का, झाड़ू मारने का, अगर वो अहंकार से लिप्त होता हुआ जा रहा है ना, तो उस झाड़ू मारने के बाद भी आपके मुख से शब्द निकलेंगे, वाह क्या झाड़ू मारा है। मौन का जन्म होता ही तभी है, मुख से प्रश्न बंद होते ही तभी हैं, जब दृष्टा आपके सन्यास वाले रूप में आता है। दृष्टा जिस समय वो चोला पहन लेता है, दृष्टा, और जिस समय वो होता है, तब आपके कर्म शुद्ध होते हैं। तो कर्म जिसे पुकारे वो पहुंचे गंगा किनारे, मतलब गंगा का किनारा मतलब स्वयं ईश्वर, परमात्मा, परमात्मा। और जिसका दृष्टा, जिसकी आत्मा शुद्ध हो गई अभी इस दृश्यम को देखकर, उसके कर्म चलते चलते गंगा किनारे पहुंच जाते हैं। तभी न कर मैली तू गंगा, तन धोए मन तो गंदा। मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए, मन रावण जो लहरों में तूने बहाए। जो पास तेरे वही तेरा, चैतन्य महात्मा, जो पास तेरे वही तेरा, बाकी सब मोह का फेरा। तू क्यों समझ ना पाया, तन मिट्टी मन माया। भगवा चोला तन पे जो तू ओढ़े, हर चोला तो चाहे पीछे छोड़े। मन पावन हो, मित्र बना लो उसको, गंगा में डूबे नहाए। मन रावण जो लहरों में तूने बहाए। बहा दे उस मन को, कुछ भी खराब नहीं होता, सब अच्छा है, सब अच्छा है। ये है ज्ञान का एक अल्टीमेट स्तोत्र।
कुछ भी पाने को जीतना नहीं बोलते। हम बोलते हैं हमने पा लिया तो जीत गए, कर लिया तो जीत गए, ये कुछ पाने को जीतना नहीं बोलते। जिस समय आपका दृष्टा आपके अहम से टूटा ना, जब आपकी वृत्ति का आकार अहम से होके भागवत बना ना, वो जीत, वो जीत है इस जीवन की। आने का कारण वो था, ना पिता ना माता ना भाई बहन कोई आपका। हर वो चीज जो मृत्यु आपसे छीन लेगी, वो आपका नहीं है। आपका चैतन्य, जो कि सब में आपको माता पिता दिखाएगा, सब में आपको ईश्वर दिखाएगा, सब में आपको, सब में, सर्वत्र में, परम में, स्व में नहीं, जो वो दिखाएगा, वहीं पर वास्तविक जीत है। वहीं पर वास्तविक जीत है। इस चैप्टर के अंदर श्री कृष्ण ने कहा तो बहुत कुछ है, लेकिन क्या अंदर से हम उसको समझ पाए कि कैसे कर्ता अपने को कर्ता नहीं मानता, माध्यम मानता है। अगर वो नहीं कर पाया ये चीज, आपका ये शरीर, ये आत्मा, ये जो जीवन के अंदर, तो संन्यस्त नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। वर्स 3 के अंदर मैंने उस समय भी बड़े दो शब्दों को अलग अलग किया था, वापस कर देता हूं ताकि रिमाइंड हो जाए। ये दो शब्द ना समझ लेना जरूरी है, क्योंकि इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अगले संडे से। आरु रुक्षो, इफ यू रिमेंबर वन वर्ड, आरु रुक्षो। बड़ा सुंदर शब्द है। आरु रुक्षो मुने योगम, आरु रुक्षो मुने योगम कर्म कारणम उच्चयते। ये है पहला लाइन। आरुरुक्षो मुने योगम कर्म कारणम उच्चयते। ये हो गया फर्स्ट लाइन। सेकंड लाइन था योगारुद्धस्य, योगारुद्धस्य तस्य एव शम कारणम उच्चयते। तो दो अलग तरीके से उन्होंने सेपरेट आउट किया कि आपकी यात्रा कैसे हो रही है, धीरे धीरे चल रही है। मतलब जो योग में, जो भी सेज, जो मुमुक्षु भाव से आ गया, जो अभी ट्राई कर रहा है असेंड होने के लिए, असेंड होने की ट्राई में है, उसको आरुरुक्षो बोलते हैं। उसके लिए साधना कर्म ही है, और कोई साधना नहीं है। किसी दूसरे की साधना आपके लिए काम नहीं कर सकती। आपको आपकी साधना ढूंढनी। मेरी साधना 24 घंटे वही है। आज भी नैन जगते हैं तो खाब बांध देते हैं उनको, तो वो तोड़ने के लिए साधना और वृक्षों की है। अभी योगारुद्ध नहीं हुआ है, लेकिन जिस, जो कि योग में एस्टैब्लिश हो गया ना, योगारुद्ध हो गया, उसके लिए साधना, उसके लिए साधना बदल जाती है। उसके लिए साधना बदल जाती है। उसके लिए साधना क्षमा हो जाती है। क्षमा, शम, यानी कि सीजेशन, ट्रैंक्विलिटी हो जाती है। परम शांति साधना बन जाती है, क्योंकि ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो गया ना माइंड, तो माइंड शांत हो गया। शांत हो गया तो वो शांति के अंदर अपनी साधना ढूंढ लेता है। आप, मैं इस समय आरुरुक्षु की स्थिति में है। उसमें अलग अलग लैडर पे होंगे, कुछ पहली सीढ़ी पे होंगे, कुछ आखिरी सीढ़ी पे होंगे, कुछ बीच में होंगे, कोई यहीं होंगे। लेकिन साधना हम सब की आरुरुक्षु है। कोई भी अभी योगारुद्ध नहीं हुआ है, कोई नहीं हुआ है। क्योंकि जैसे योगारूढ़ होगा तो सबसे पहले तो प्रश्न गिरेंगे, मुख मौन होगा, शांति आएगी,
पूर्ण सत्ता स्टैब्लिश होगी। बॉम्ब गिरेगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी जो लेक है, चित्त की लेक, वो एकदम ऐसी सिद्ध और सघन हो जाएगी कि एक माउंटेन भी गिर जाए उसके अंदर ना, माउंटेन, तो भी रिपल नहीं उठेगा। माउंटेन गिरेगा और समा जाएगा, समा ही जाएगा। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, ऐसा तेज आएगा, बम 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 करके वहां उड़ाएगा, समा जाएगा, वो पूरा समा जाएगा, एक रिपल नहीं उठेगा। वो है योगा रुद्र। वो है योगा रुद्र। तो श्री कृष्ण ने ना दो स्टेजेस ऑफ स्पिरिचुअल इवोल्यूशन बताई है। पहली है आरुरुक्षो, दूसरी है योगा रुद्र। रुक्षो, आ मतलब ड्रॉइंग इनवर्ड्स, अंदर की तरफ, टुवर्ड्स द सेल्फ, आत्मन की तरफ, चैतन्य की तरफ। नॉट जस्ट फिजिकल असेंट, इंटरनल असेंट। जस्ट कनेक्ट विद व्हाट आई वाज एक्सप्लेनिंग अर्लियर। जैसे ही अंदर क्यों जाना है, पूरी की पूरी शक्ति अंदर डालनी है कर्म के थ्रू, क्योंकि वो मुझे अलग करना है अपने अहंकार को अपने दृष्टा से। तो शक्ति अंदर डालनी पड़ेगी। सो आर वृक्षो कैप्चर्स द स्पिरिचुअल हंगर, अर्नेस्ट yearning, रेडीनेस टू राइज। वो मुमुक्षु भाव बोलता है, वर्ल्डली टू डिवाइन, सांसारिक से साधक बनने की। इस शब्द का कोई इंग्लिश ट्रांसलेशन ही नहीं, ट्रांसलेशन ही नहीं है। रुरुक्षो डीप लॉन्गिंग की बात करता है, सेक्रेट रेस्टलेसनेस की बात करता है। किसके लिए? ट्रांसेंडेंस के लिए, उसको पार करने के लिए। जैसे मुमुक्षुत्व की बात की थी हमने वेदांत में, भगवत गीता रुरुक्षु की बात करता है। कैसे, क्या दोनों एक दूसरे के समानार्थी हैं? आई डोंट नो, मे बी यस, मे बी नो, लेकिन भाव वही है। आ रुरुक्षु, अंदर की तरफ बढ़ने के लिए, वो एक मुमुक्षुत्व भाव। आरु वृक्ष वो है जिसमें भीतर से चढ़ने की तड़प, गृहस्थी में हो या गुफा में हो, उसकी दृष्टि उग्रगामी ही है, ऊपर जाने के लिए ही, असेंडिंग के लिए ही है। मन चढ़े तब संत कहावे, तन छोड़ने से क्या होवे। मन चढ़े तब संत कहावे, तन छोड़ने से क्या होवे। जो भीतर से जपे विरागी, वही योगी, वही सोए। जो भीतर से जपता है ना वैरागी, वही योगी है। वही वास्तविकता में संसार के लिए सो जाता है, जागा रहता है, लेकिन ऑडियंस बन जाता है। आरु वृक्षो वह साधक है जिसने भीतर से आत्मा को ये पुकार कर रही हो, अब उठो, इस संसार की क्षुद्रता से ऊपर उठो, आत्म तत्व की ओर चलो। हर वस्तु में, जल में, पानी में, मछली में, इंसान में, जिससे घृणा करते हो उसमें, जिससे प्रेम करते हो उसमें, मुझको देखो। घृणा किससे कर रहे हो? मैं ही हूं। जो तेरे को शक्ति दे रहा है, वही उसको शक्ति दे रहा है। मैं ही हूं। घृणा किस बात की? तभी तो वो जब अलग होता है ना, तो एक ओमकार का जन्म, क्यों? एक ओमकार, ध्वनि चाहे कुछ भी बोल रहे हो, ओमकार से ही शक्ति से आती है वो। सत्य नाम, नाम कुछ भी ले रहे हो, सत्य ही है। कर्ता पुरख, सबका कर्ता वही है। निर्भव, डरूं किससे? वही है, मैं ही हूं। निर्वैर, बैर किससे? अकाल मूर्त, सब में वही समा, मेरे को वही दिख रहा है। इमेजिन द स्टेट व्हेन वॉर ऑफ महाभारत इज गोइंग ऑन। कुरुक्षेत्र के अंदर यहां से तीर चल रहे हैं तो लग रहा है सुदर्शन चक्र जा रहा है,
वहां से तीर चल रहा है तो सुदर्शन चक्र जा रहा है, यहां भी कृष्ण है, वहां भी कृष्ण है, कृष्ण एक कृष्ण को मार रहे हैं। दैट, जो बर्बरीक ने देखा था ना, आंखें चुंधिया गई, रोना आ गया, हंसी आ गई कि समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। कौन जीता, कौन महान, कौन हारा, कौन शुद्र, सब वही है। खेल, सब खेल है। रास ही चल रहा है, जीवन का सार रास ही बन जाता है, धारा ही परिवर्तित हो गई। आरु वृक्षों कोई साधारण शब्द नहीं है, इसको ध्यान रखना, बाद में बहुत काम आने वाला है। ये उस व्यक्ति का प्रतीक है जिसे संसार की चंचलता और भ्रम को देख चुका है, और अब उसकी चेतना एक एक उच्च स्थिर और दिव्य स्थिति की ओर जाने के लिए रेडी हो गई है। उसका पूरा का पूरा ये जो शरीर है, ये हवन कुंड बन गया है, जहां पर उसके अंदर की आत्मा की अग्नि इतनी तेज हो गई है कि अब उसमें अच्छे कर्मों के हम घी डालते ही जा रहे हैं, और वो अग्नि तेज होते 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 परमात्मा को छूने जा रही है। ये यात्रा है आर वृक्षों की, यही यात्रा है। इनका भेद बता मेरे अवधू, अच्छी करनी कर ले तू। वो अच्छी करनी क्यों कर ले, क्योंकि किससे बैर है। डाली वेद जगत के माही, जहां देखा वहां तू का तू। जहां देखा वहां तू का तू ही है हर जगह। योगारुद्ध वो है जैसे उसको दिखना शुरू हो गया कि तू ही है हर जगह। जब उसको दिखना ही शुरू हो गया तू ही है हर जगह, तो शांत हो गया ना, शांत हो गया ऑटोमेटिकली। कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, जैसे ही दिखा, शांति। जब तक दिखेगा नहीं तब तक तो शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे, शस्त्र को उठाना पड़ेगा जहां जरूरत पड़ेगी, तो कर्म करना पड़ेगा। ज्यादा ज्यादा सीरियसली मतलब एक ही चीज सीरियस है, बस मन को मित्र बनाओ, मन को शांत करो, मन को मन से ही लड़ाओ, मन को शांत करो। मन को मित्र बनाओ, मन को शांत करो, एक ही चीज सीरियस है, बाकी सब कुछ फायदा। योगारुद्ध एस्टैब्लिश्ड योगी है, एस्टैब्लिश्ड। और उसकी एस्टैब्लिशमेंट का सिर्फ एक ही प्रमाण है कि पर्वत भी गिर जाए ना उसके मन में तो कुछ होता नहीं। पर्वत भी गिर जाए तो कुछ नहीं होता। आत्म सत्य न बोधेना, आत्म सत्य न बोधेना, ना संकल्पे यते यदा, अमनस्ताम यथा यादि, न गृहा भावे तदग्रहम। आत्म सत्य न बोधेना, यानी कि जब आत्म सत्य का बोध हो जाता है। योगारुद्ध, देखो योगारुद्ध की स्थिति क्या, आत्म सत्य न बोधेना, उसको आत्म के सत्य का बोध हो गया है अभी। ना संकल्पे यत यदा, सारे संकल्प छूट जाते हैं, सारे संकल्प, ये प्राप्त करना ही है, करना ही है, करना ही, छूट जाते हैं। अमनस्ताम यदा याति, अमनस्ताम यदा याति, यानी अमनी भाव में आ जाते हो आप। अमनस्ताम, अमनस्ताम, अमन,
मन को अमन कर दिया, अमनस्ताम यथा याति न गृहा भावे, ग्रहण करने की जो भावना है, तदह ग्रहम, वहीं पर छूट जाती, घिर जाती। योगी की यात्रा क्रिया से अक्रिया की ओर नहीं होती, बल्कि अशांति से शांति की ओर होती है। पहले कर्म के माध्यम से आरुरुक्षो, फिर मौन के माध्यम से। अभी भी पूछे पहुंचे नहीं है, योगारुद्ध पहुंच नहीं गया है। आरुरुक्षो से योगारुद्ध बनेंगे, यहां पर कर्म को यूज करेंगे, शांत हो जाएंगे, फिर शांति को यूज करेंगे। मन अभी भी है, तो उस शांति को मैं अच्छे अच्छे ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल नए नए खिलौने दे दे के वापस अशांत कर सकता हूं। फुल क्षमता है। ऊपर से नीचे गिरना बहुत इजी है, पॉसिबल नहीं है। ऐसा मत सोचना कि एक बार चढ़ गए तो बस चढ़ ही गए, नहीं, ऐसा नहीं है। वापस गिर सकते हो। मेनका आ ही सकती है, और नीचे गिरना पॉइंट पॉसिबल है। फिर मौन के द्वारा तभी होगा जब मौन को मैं द्वार की तरह यूज करूं। मौन हो गया इसका मतलब नहीं कि अब हो गया, पूर्ण हो गया। तो योगी की यात्रा क्रिया से अक्रिया की तरफ नहीं होती, अशांति से शांति की ओर होती है। तो पहले मैं कर्म के माध्यम से, फिर मौन के माध्यम से उसको द्वार बनाकर परम सत्ता के दर्शन नहीं करता, परम सत्ता हो जाता, हो जाता, हो जाता। वास्तविक सत्य एक ही है, ईश्वर बाहर नहीं है, आपके अंदर प्रकट होगा। अभी है नहीं, प्रकट होगा। कब? जब आप अहंकार को निकाल के जगह बनाओगे। अभी जगह ही नहीं है, जगह ही नहीं है। तो सब चीजों का सार यही है। मन का मार्ग, सॉरी, कर्म का मार्ग मन को शुद्ध करता है। मौन का मार्ग आत्मा में स्थित करता है, आत्मा में स्थित करता है। और मौन के मार्ग से पूर्ण स्थिति होते हुए आप परम सत्ता के को प्राप्त कर लेते हो। जहां काज कछु नहीं करे, जहां काज कछु नहीं करे, रहे कबरी लगाए। जहां काज कछु नहीं करे, रहे कबरी लगाए। कहे कबीर सुनो भई साधो, वही सत्य को पाए। कर्म के बंधन से जो मुक्त हो सकता है, जो मुक्त हो सकता है, वही मौन होकर स्थित अवस्था में पहुंचकर सत्य का बोध कर सकता है। योगारूढ़ की अवस्था में सांसारिक कर्म शेष रहता नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं कि कर्म का त्याग हो जाता है, कर्म के कर्तापन का त्याग हो जाता है। कर्म तो होते हैं, लेकिन उनमें अहंकार और संकल्प का अंश भी नहीं रहता, अंश भी नहीं रहता। जिस भी कर्म में आप बैठे हो, वहां पर आप एक साधक के रूप में नहीं, सिद्ध के रूप में बैठ जाते हो। कर्म करते हो एक सिद्ध के रूप में। जटा, ये कहते रहे कबरी लगाए, जटा या सादगी के प्रतीक के रूप में बैठ जाते हो, अहंकारहीनता के रूप में बैठ जाते हो, और कर्ता भाव से मुक्त हो जाते हो, कर्म से नहीं।
कहे कबीर सुनो भाई साधो, सच्चा योगी वही है। कबीर कहते हैं वही है जो कर्म के बंधन से मुक्त है, कर्म कर रहा है, कर्तापन से मुक्त है, अलिप्त है, और वो सत्य का बोध कर लेता है, मौन है। ये स्थिति है योगारुद्ध की। और चैप्टर नंबर 6 में इसमें भी आगे ध्यान को और सघन करेंगे। लेकिन आज पूरा का पूरा जो मैंने पिछले बहुत लंबा मौन लिया था, उस मौन अवस्था के बाद आज जब मैंने बोलना शुरू किया पिछले 3 हफ्ते में, हमने फर्स्ट चैप्टर से लेके 6th चैप्टर 9th वर्ष तक आज आपके सामने एक संक्षिप्त में एक समरी रख दी। अब इस समरी को अपने अंदर उतारिए, आरु वृक्षों की यात्रा में चलिए, और योग हरुद की तरफ जाने की अपनी चेष्टा को, अपने भाव को स्ट्रांग रखिए, क्योंकि उसके पहले सिद्धि पॉसिबल नहीं है। वापस से उस लाइन से मैं आज का सेशन को पॉज देता हूं। अगले संडे वापस मिलेंगे। आत्म सत्य न बोधेना, न संकल्पे यते यथा, अमनस्ताम यथा यादि, न गृहा भावे तदग्रहम्। All right. Thank you very much. Let's take some questions now. नैना जागे तो भागे, बिना डोरी ना धागे, बनते हैं नैना तो खार से। No questions? Okay, very good. No question state is a good state. So, अरे आगे जाते जाते मैं जा ही रहा था अभी। Can you hear me? I can't hear you. आपकी हेलो आवाज। हेलो। हाँ, now I can hear you. Tell me. रोहित सर, प्रणाम, नमस्कार। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। सर, मन को मित्र बनाने के बाद हम्म। वही मित्र मन हमें आगे जो गाइडेंस देता है, हम्म। उसमें जब पुराने ख्यालात हावी हो जाते हैं, उससे कैसे बाहर निकले? तो मतलब मन मित्र बना नहीं ना, फिर इसका मतलब अच्छा। मन मित्र बन गया तो थोड़ी तंग करेगा। मन को मित्र बनाने के लिए आपको, जब मित्र बनने के बाद ये स्थिति नहीं आती है, तो मतलब कि मित्रता के जो प्रभाव है, वो हम्म। अभी शुरू ही नहीं हुए। एब्सोल्युटली करेक्ट, अभी तो शत्रु ही है। अच्छा। और शत्रु के लिए मतलब क्या है, वो एक्चुअली कंट्रोल में ही नहीं है। कहाँ कंट्रोल? वो तभी तो वो लाइन कल ही मेरे को सुनाई दिया, वो नैना जागे तो भागे, हम्म। बिना डोरी ना धागे, पता ही नहीं चलता है कहाँ चला गया, भागने शुरू कर देता है। मेडिटेशन में बैठते हैं तो भी वही हाल होता है। मेडिटेशन क्या तो होती है? मेडिटेशन कुछ नहीं होती, आई डोंट बिलीव। ओके। कर्म करो, कर्म के लिए टाइम ही वेस्ट मत करो, कर्म करते रहो, शुद्ध कर्म। देखो ये तो साइंस दिया है ना,
फोर्स करो हाँ ना अपने हाँ। आप को अच्छा कर्म करने के लिए। यस यस। बस करो ना, हर मोमेंट में मेडिटेशन के टाइम वेस्ट क्यों करना है, सॉरी, क्यों नहीं करना नहीं, हर मोमेंट में नहीं, वंस अपॉन अ टाइम इन अ डे, जस्ट टू कूल डाउन। वो मित्रता का, मेरे हिसाब से वो मेडिटेशन करने से शायद मित्रता का प्रभाव ज्यादा हो। है? पता नहीं। म, मन की मित्रता। मेडिटेशन का टेक्निक देखो, ध्यान तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अन इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट टू कम इन। लेकिन राइट क्या सर। हम ध्यान कर सकते हैं कि हम ध्यान हाँ बनते हैं? हाँ हाँ हाँ। दो में बहुत अलग स्थिति है। आप बैठो, हाँ ठीक है, एक ध्यान की टेक्निक देता हूं आपको। आप बैठो और ये ध्यान से बोल के बैठो कि अभी जो आएगा ना मैं देखूंगा, लड़ूंगा नहीं। ठीक है? ओके तो आपने ओके। मन को अपना मित्र बना लिया उस मोमेंट पे, हम चलो दोनों फ्रेंड, आज के लिए फ्रेंड। तो बैठो, शांति से बैठो और मन को बोलो, अब देखना शुरू कर, देख मूवी क्या चलती है। एंड लाइक ए फ्रेंड सिट विद हिम ऑन अ काउच इन योर माइंड। हम्म। दैट इज मेडिटेशन। पॉपकॉर्न खाओ और देखो क्या चल रही है। एक पॉइंट आएगा विचारने बंद हो जाएंगे, बिकॉज कुछ बचेगा ही नहीं। क्योंकि बचता कब है? विचार ज्यादा कैसे आते हैं? विचार ना, इनिशियल विचार रॉ मटेरियल होता है, हम्म। इसे रॉ मटेरियल। माइंड, राइट। मन बिकम्स हम्म ए फैक्ट्री ऑफ द रॉ मटेरियल। तो मन जाके उस रॉ मटेरियल को अपने अंदर डालता है और नई भावनाएं क्रिएट करता है, नए महल बनाता है। फिर वो फर्दर ऑटोमेशन रॉ मटेरियल बनता है, फिर वापस से उसको क्रिएट करता है। तो अपने ही एफजी को वो आरएम बना के वापस से लूप में डाल के बैठा हुआ है। हम्म। अगर आपने आरएम को आने दिया और जाने दिया, आने और जाने दिया, तो एफजी नहीं बनेगा ना, खत्म हो जाएगा। राइट सर, आई विल ट्राई दैट वे। थैंक यू सो मच। राइट, गॉड ओके, ब्लेस यू। थैंक यू। थैंक थैंक्स। यस हेलो अंजलि। सर। हाँ, मैंने एक्चुअली थैंक यू, मैं बहुत दिनों से ट्राई करती थी पर मेरा ये कॉल अटेंड करने का हो ही नहीं पाता था। पर हम्म। आज मुझे बहुत अच्छा लगा। पर मुझे बहुत सालों से बहुत सारे डाउट है। बोलिए ना। और ये जो मैं किसी को भी पूछती हूँ तो जैसे कभी ये कॉमन सवाल होगा कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया फिर भी मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। तो मुझे हर बार कोई ना कोई यही बोलता है कि पिछले जन्म के कर्मा है जो इस जन्म में आपको करना है, तो इस जन्म में अच्छा करोगे तो अगला जन्म आएगा। तो फिर मेरा कहना ये होता है कि अभी मुझे क्या पता पिछले जन्म में मैंने क्या किया, पर इस जन्म में जो मैं अच्छा करी तो इसी जन्म में भगवान क्यों नहीं सब सही करता है। तो ये जन्म भी ऐसे ही निकल जाएगा फिर भगवान के साथ लड़ते लड़ते। तो वो जो एक सॉल्यूशन है या कहाँ मेरी दिशा जानी चाहिए, कौन से भगवान को फॉलो करना चाहिए, कुछ मतलब ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन मेरे दिमाग में चलते रहता है। कंफ्यूजन है ही नहीं, आपने कंफ्यूजन क्रिएट कर लिया। अब देखो, बहुत सिंपल। हाँ सर। आपने जो किया, आपने जो किया, हम्म। जो, सॉरी, जो आपके साथ होता है ना, जो भी आपके हम्म। साथ होता है, कहीं से भी हो रहा हो, कोई और कर रहा हो, कोई परिस्थिति कर रही हो, कुछ भी कर रहा हो, वो आपका कर्म कभी होता ही नहीं। ओके। लेकिन जो आप उसके साथ करते हो ना, वो आपका कर्म बन जाता है। समझ रहे हो? हाँ। पिछला जन्म, अगला जन्म, इसको भूल जाओ, इस थॉट को ही भूल जाओ। आपको सिर्फ इतना सोचना है कि हर दिन मैं कितना अच्छा और क्या कर रहा हूं या कर रही हूं। आपके आज के कर्म ही आपको शुद्धि देंगे। इसका रिजल्ट आपके हाथ में ना था, ना है, और ना ही रहेगा। लेकिन क्योंकि रिजल्ट सही नहीं आ रहा, तो मैं क्या खराब करना शुरू कर दूं? आंसर इज नो। तो क्या मैं इसकी चिंता शुरू कर दूं? आंसर इज नो।
क्योंकि चिंता करोगे ना तो हम्म, आपके हाथ से गलत हो जाएगा। आपको मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। महाभारत में कर्ण का जन्म उनके कहने पे हुआ था? नहीं। किसके घर होना है उनकी इच्छा से हुआ था? नहीं। मां ने उनको जन्म लेते ही त्याग दिया, उनकी गलती थी? नहीं। जिन्होंने उनको गोद लिया वो सूत थे, इसमें कर्ण की गलती थी? नहीं। उनकी परवरिश एक सूत घराने में हुई, जिस जगह पे हुई वहां पर सूत पुत्रों को हथियार उठाना अलाउड नहीं था, उनकी गलती थी? नहीं। क्या गलती थी उनकी? एक भी गलती नहीं थी ना। करेक्ट। हम्म, लेकिन उस गलती के बीच में क्या हम कहीं पर शुद्धि देख सकते हैं? उन जो चीजें परिस्थितियों के बीच में क्या हम शुद्धि देख सकते हैं? वो तो अपनी पात्रता पर डिपेंड करता है ना। अब पैरेलली ना, पैरेलली पैरेलली श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ? जेल। जेल में हुआ। उनकी मर्जी से हुआ? नहीं, वापस से जन्म तो हुआ। बच्चे को ही देखते हैं ना, वो तो चलो वो तो एनलाइटेंड थे, मानते हैं कि चलो उनकी मर्जी से हुआ, ऐसा नहीं हुआ। बच्चा ही है ना, बच्चे के रूप में देखो ना। जेल में हुआ। हम्म, पैदा होते ही मां से अलग। सेम है ना, करण को भी मां से अलग, मां से अलग। कहाँ गए? किसी दूसरी माँ के पास, वो भी तो गए थे किसी दूसरी माँ के पास। बचपन में राक्षसों का अटैक, एक के बाद एक, बचपन में। हम्म, एक चीज बताओ जो श्री कृष्ण के साथ से ही हुई। एक भी नहीं हुई देखा जाए तो। वो तो नहीं रो रहे और हम उनकी पूजा करते हैं। पर अब सर देख, फिर मतलब बहुत डिफिकल्ट होता है डेली बेसिस पे। ये एक थोड़ी देर के लिए मन मान लेता है, हाँ यार चलो इनके साथ भगवान के साथ ही बुरा हुआ तो अपन क्या है। पर फिर भी वो डील करना ना बहुत मुश्किल होता है। और नहीं जैसे नहीं, मैं एक ये नहीं, बिजनेस वुमन हूँ, ये तो नहीं मेरे सोच। साथ वाले चीटिंग करके सब करके बोलते हैं 900 चूहे खा के। नहीं, तो आपको ये वो सब सोचना अभी नहीं है ना। बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है, जब वो चीटिंग किया सब कुछ किया। तो फिर सक्सेस मुझे का क्या ये चीज मतलब होता है? डाइजेस्ट ही नहीं होती कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया और फिर मैं अभी भी अनसक्सेसफुल हूँ, अनसेटिस्फाइड हूँ। वो सक्सेस लोग तो का सब मतलब क्या होता है? मतलब एटलीस्ट आप जो पाना चाहते थे, छोटे छोटे गोल आप अचीव करना चाहते थे, कुछ वो पाना अचीव कभी कर। सक्सेस होता ही नहीं है। मुझे पता नहीं सर, इसका सॉल्यूशन ही नहीं मिलता है, इसका जवाब ही जो मुझे छू जाए। सबसे बड़ा सक्सेस है मेरे, मैं अंदर जा पाया। सबसे बड़ा सक्सेस है मैं अंदर जा पाया। अगर मैं बाहर ही रह गया ना तो वो सक्सेस है ही नहीं। आपको अंदर जाना पड़ेगा। आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि क्या मैं अंदर जा पाई। सक्सेस का मतलब ये है कि क्या मेरे कर्मों से कितने लोगों का सही हुआ। देखो, अगर आप करते करते कुछ सोचते हुए भी अगर आपने किसी का बुरा कर लिया है ना, सोचते हुए भी, तो वो आपके अंदर को अशुद्ध करता है। आपने कभी पूर्ण रूप से इंटरनली अपने को शुद्धि नहीं दी। अगर अगर मैं श्री कृष्ण की स्टोरी इसलिए नहीं सुना रहा था कि भगवान के साथ ही बुरा हुआ तो मेरे साथ मैं कौन हूं, वो नहीं बोल रहा था मैं। हम्म, मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि श्री कृष्ण के साथ जो भी हो रहा था ना, वो उनका कर्म नहीं था। लेकिन वो जो उसके साथ कर रहे थे ना, वो उनका कर्म बनता चला जा रहा था। वो पर जैसे सर उनका फिर कर्म, ये चीज में भोगना तो श्री कृष्ण को पड़ा ना पूरी जिंदगी। अरे वो तो खुशी थे सारा जिंदगी। वो तो खुशी थे। खुशी कभी किसी चीज से मिलती थोड़ी है।
वो तो खुशी तो होती है। If somebody asks you this question, are you happy in your work or are you happy in your marriage, are you happy in your place, वो क्वेश्चन ही रॉन्ग है। क्योंकि कोई हम्म। बाहर की चीज आपको खुशी दे नहीं सकती। आपको खुश होना ही पड़ेगा, मतलब आप खुश हो तो आप जहां जाओगे वहां खुशी स्प्रेड कर दोगे। आपको पुश करना पड़ेगा। ओके। इट इज अबाउट एक्सेप्टेंस, फॉरगिवनेस एंड देन एक्शन। अगर मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, क्षमा नहीं किया और उसके बगैर एक्शन किया, तो हम्म। वो जो दर्द है ना वो एक्शन पे चला जाएगा। तो मुझे क्या करना चाहिए फिर? संघर्ष। तो कर। श्री कृष्ण से क्या नाम है, कर्ण ने पूछा था, हम्म। जिसके साथ सारी जिंदगी ही अन्याय हुआ वो क्या करे। हाँ, ये मुझे भी यही लगता है। पूछा था बीच में। तो श्री कृष्ण ने सिंपल आंसर दिया था। पहला बोला तितिक्षा। तितिक्षा मतलब सहो, नंबर वन। हम्म। फिर बोला संघर्ष करो। संघर्ष करो किसके लिए? अपने अधिकार के लिए संघर्ष करो। लेकिन अधिकार ना मिलने पर अधर्म की साइड पे जाके मत बैठ जाओ। ओके। जो करने किया, मन जितना भी बोले मत बैठो। अपना संघर्ष करो, समर्पण करो और हर परिस्थिति को प्रसाद की तरह एक्सेप्ट करो। लेकिन इस पूरी प्रोसेस में एक चीज को भूलना नहीं, क्षमा करो। कंप्लीट क्षमा करो। जब तक क्षमा नहीं करोगे तब तक न्याय नहीं कर पाओगे। प्रतिशोध की अग्नि में जलते रहोगे। वो प्रतिशोध की अग्नि आपको जलाती है, दूसरे को नहीं। न्याय आत्मा का रूप है, वो अपने आप होता है। आपका कर्म सही चलता रहे तो न्याय अपने आप जन्म ले लेता है। अब तक सर अभी 40 क्रॉस कर चुके मैंने तो 40 सभी क्रॉस कर चुके हैं, इसमें क्या हुआ? हैं। और एक सवाल पूछूं सर? पूछिए पूछिए। जैसे अभी हिंदू धर्म में इतने सारे भगवान हैं, तो हम्म। कौन से भगवान का जाप करे, ये भी एक सवाल रहता है खुद मुझे। का। खुद का। मत, मतलब। भगवान का जाप करने का मतलब क्या है? भगवान क्या है? एकम सत्य विपरा बहुधा वदंती। एक ही सत्य है। आपके अंदर जो इस संसार में भगवान को बुलाओगे ना, भगवान आने नहीं वाले। वो आपके हम्म। अंदर प्रकट होते हैं। ओके, ये बात पहले ध्यान से समझना। हम्म। ईश्वर आपके अंदर प्रकट होते हैं। ईश्वर कभी बाहर जन्म नहीं लेते। ईश्वर आपके अंदर प्रकट होते हैं। और जब ईश्वर आपके अंदर प्रकट होते हैं तो उसके लिए आपको उस सत्य को ध्यान में लाना है। ये तो अभी एक रूप में फॉर्म में आप कृष्ण को देख लो, रूप के फॉर्म में राम को देख लो, रूप के फॉर्म में शिव जी को देख लो, किसी को भी देख लो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम्म। आपकी साधना जिस समय एकाग्र हो जाएगी ना, चाहे किसी भी रूप पे हो, उस समय वो अंदर प्रकट होंगे। माला फेरत जुग भया, फिराना मन का फेर। कर का मन का डारी दे, मन का फेर। तो जब तक मन के को नहीं फेरोगे ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो आपको मैं तीन साधनाएं देता हूं, ठीक है? आज आपको तीन साधनाएं देता हूं। पहली साधना, हम्म। सबसे पहले आज ना लिस्ट बनाना किस किस से मुझे घृणा है। लिस्ट बनाना, ठीक है? और हर ओके। लिस्ट के नाम को पढ़ते हुए बोलना मैंने तुमको क्षमा किया। अच्छा, मतलब सबके नाम लिखूं मैं?
नाम लिखो, सबके नाम लिखो, जिस जिससे आपको दर्द है, जिसने आपको लगता है दर्द दिया है, उन सबके नाम लिखो और सबको एक एक करके नाम लेते थे बोलो मैंने क्षमा किया, और ट्रूली अंदर से क्षमा करो। सांस लो। आप जिस भी इष्ट को मानते हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, जिसको भी मानते हो, उनकी मूर्ति रखो सामने, मतलब अपने मन के सामने, आंखों के सामने, एक्चुअल मूर्ति रखनी नहीं है। वो बोलो क्षमा की। सबको क्षमा करने के बाद एक शांति का जन्म होगा अंदर। फिर सेकंड साधना करो, फिर ध्यान में बैठो, जो भी मैं जस्ट थोड़ी देर पहले परेश जी को बता रहा था। ध्यान में बैठो, सब विचारों को आने दो। ध्यान में बैठने से पहले बोलना कि आपके साथ बैठा हूं, बैठी हूं। तो जो भी आपके इष्ट है, श्री कृष्ण है तो आपके साथ बैठे। मन को पकड़ो, मेरे सारे सारे विचारों को आने दो, सब विचारों को आने दो। सब विचार आएंगे जाएंगे, देखो बस विचारों को। कुछ कुछ भी मत, एक मत हो जाना उन विचार के साथ। एक हो जाओगे तो फंस जाओगे, जाने दो। जाते जाते पता क्या होगा, जब विचार सब चले जाएंगे ना, कुछ नहीं बचेगा। उस समय ऑटोमेटिकली एक हो जाओगे। साधना नंबर 2 और 3, ये प्रैक्टिस को लूप में डाल दो, मतलब अब कंप्लेन करना बंद कर दो। ओके। ये 3 प्रैक्टिस करी, इससे बड़ी पूजा नहीं है। ये डेली करना होता है सर? अब एक बार तो करो, अगली बार बताओ मुझे क्या हुआ। पर अभी जैसे आप बोल रहे हो कि आप जिनको मानते हो, अभी ये मानना ही तो मेरे लिए कंफ्यूजन है, कौन से अरे भगवान को मान। अभी तक वही सर। कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा। आप किसी को, श्री कृष्ण को पकड़ लो, चलो मैंने बोल दिया। उनको बस अपने अंदर उतारने की कोशिश करो, वो इंपॉर्टेंट है। ओके सर। ठीक है। ऑल राइट। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक Hi Rohit. यू। हाय, हाउ आर यू? Good. So you answered my question by and large, and you said the same process. What is, you said you don't believe in meditation. The process which you just gave 2 minutes back is complete meditation. मतलब आई डोंट बिलीव दैट यू कैन डू मेडिटेशन। आई से इट इज अ 24 प्रैक्टिस, 24 आवर प्रैक्टिस फॉर मी। यू बिकम मेडिटेशन। Yeah. So काम में ही इतने डूब जाओ कि आपको अलग से कुछ वही करना ना। ध्यान पड़, वही ध्यान बन जाए। सो क्वेश्चन ये था मुझे कि जैसे आपने बताया अभी कृष्ण भगवान को ही मान लो, या जो मानने में ही लाइफ चला जाता है ना। जानना जरूरी है, मानना जरूरी नहीं है। अनुभव को अनुभव करना रह ही जाता है कि ये कंफ्यूजन में या स्टोरीज में और कथा में अपनी लाइफ अभी जा रही है। दैट्स व्हाट हैज टू स्टॉप। बट दैट्स वो प्रैक्टिस। स्टेज को समझना कि सत्य तो अभी अभी है ना, बाकी तो कथा है या सपना है। करेक्ट है। ना कि करेक्ट। हम थे 5,000 साल पहले और किसने लिखा नहीं लिखा, देखा नहीं देखा, ठीक है, मतलब वो स्फूर्ति देने के लिए ठीक है ना मुझे। लेकिन आज आपको खुद को जानना है, मानना नहीं। यज्ञ तो मुझे ही करना है मेरा, जो आप बता रहे हो। करेक्ट। फिर मैं ये मतलब अगर जुडिज्म, सिखिज्म और क्रिश्चियनिटी और इवन इस्लाम, इनको स्टडी करो तो उसके अगेंस्ट ही रिवॉल्व करके वो फिर एक के ऊपर ही लेके जाके पूरी दुनिया को उनको भी कहानी दे दी फिर। सो कहानी से बाहर ही नहीं निकल रहे हम लोग। हाँ, तो बाहर नहीं निकल रहे इसलिए वो लेकिन वो साधना बन सकती है अगर हाँ, आप मतलब आप मिलिट्री जैसा 5 बार नमाज पढ़ने को भेज रहे हो, आप एक्सरसाइज भी करा के ले रहे हो, आप हम्म। डिसिप्लिन भी ला रहे हो, पूरी 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 की पूरी कॉम बना रहे हो वैसे, और सबको कन्वर्ट भी कर रहे हो, मतलब वो तो चल ही रहा है ना। मतलब हाँ वही तो तो अटेम्प्ट है कि ये निष्क्रियता के पास से क्रियता में लेके जा रहे हैं। नहीं, ये सब तरफ ही हो रहा है, ये तो इट इज एवरीवेयर, बट पॉइंट करेक्ट। इज कि इस समय मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। ये भी कहानी है।
कि कौन क्या कर रहा है। मेरे को अपनी कहानी बनानी है, मेरी स्वयं की भगवद्गीता लिखने का समय नहीं है। तो आज उस समय पे समय डालना जरूरी है। तो बैठो और अपनी कहानी लिखना शुरू करो। अभी तो हम आरू वृक्ष नहीं पहुंचे हैं बहुत लोग तो। आरू वृक्षों के पहले की भी यात्रा बहुत लंबी है, 95% लोग तो वहीं बैठे हैं। हम्म। तो वो आरू वृक्षों तक तो पहुंचे हैं, फिर योगा रूप पे पहुंचेंगे, वो तो बहुत दूर है। तो जो 95% है वहां तो ये सब कुछ होएगा ही ना, वहां तो ही रुक जाएगा। जो हम्म। आरू वृक्षों की पहली सीढ़ी चढ़ेगा वहां ये सब कुछ ड्रॉप हो जाएगा। मतलब वो जो सी जिनपिंग ने चाइना में किया, सब तोड़ दो, काम करो, 12 घंटा काम करो, बस कुछ मत करेक्ट। करो। पूरा चाइना यूरोप से आगे निकल गया आज। करेक्ट। काम करो बस, कर्म करो, कर्म करो, कर्म। वही है, वही आए थे, वही पूजा है, वही अर्चना है, वही छोड़ कर जाओगे भी, और कुछ बचेगा नहीं। सो जो अंदर की जो नेक्स्ट स्टेज बता रहे हो, वो हम्म, सारी कामनाएं खत्म होने के बाद वाली स्टेज है। बस। सो अगर वो हम शॉर्टकट लेके वो करने जाए तो ये पहले वाला पॉसिबल बन नहीं, जाता है। वो पॉसिबल नहीं। हम्म। झाड़ू मारे बगैर सफाई होती नहीं है। ना, झाड़ू तो अंदर ही मारनी है ना जी। तो कर्म से ही मार पाओगे, मौन से नहीं मार पाओगे। झाड़ू एक ही है, कर्म, और कोई झाड़ू ही नहीं है। क्योंकि अगर मौन होने की कोशिश करोगे तो गंदगी तो साफ हुई नहीं है, मौन क्या हुआ। सो एक्सेप्टेंस लाया आपने, ठीक है। हम्म। आपने ये, आपके मन में ये विचार आ रहा है, हम्म। उसको आपने एक्सेप्टेंस लाया, हम्म। तो खत्म हो गया ना आपका कर्म। नहीं, लेकिन एक्सेप्टेंस लाने के बाद उसके साथ पूरा का पूरा काम भी तो करना पड़ेगा ना, वो खत्म नहीं होता है वो कभी, एक्सेप्टेंस आने से थोड़ी खत्म हो जाए। काम काम करो, बट उसमें कुछ रहेगा नहीं, जैसे आप बता रहे हो हमें हाँ कि। बस बस, जब तक कर्म नहीं करोगे वो एक्सेप्टेंस पूर्ण नहीं होगा। एक्सेप्टेंस, अकर्म से जो निष्कर्म से जो एक्सेप्टेंस आता है ना, निष्क्रियता से जो एक्सेप्टेंस आता है, वो निष्क्रियता का एक्सेप्टेंस एक नए दर्द को जन्म देता है, जो अंदर से ही जन्म देता है। हम्म। वो दिखता भी नहीं है, वो एरोगेंस को बहुत स्ट्रांग कर देता है। हम्म। फिर उसका वो खत्म हो एक्सेप्टेंस, जाता है। एक्सेप्टेंस करने की एरोगेंस हो जाती है मुझको। राइट। तो कर्म के बगैर जो एक्सेप्टेंस होगी वो जहर बन जाएगी। इसलिए सारे तीर्थंकर राजा थे कि भैया, यस। कोई कोई करेक्ट। भिक्षुक नहीं बना। हम्म। बुद्ध भी राजा था फिर कर्म उस करे समय। बगैर, कर्म करे बगैर जो एक्सेप्टेंस होगी वो अहंकार का सही है। रूप ले लेगी, और ऐसा अहंकार जो तोड़ना डिफिकल्ट है। हम्म। ओके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू वेरी मच। थैंक्स। यस संजय जी। थैंक्स। यस, थैंक यू रोहित जी। गुड मॉर्निंग। शॉर्ट क्वेश्चन, अगर ये सब कर्म करते हुए गलत कर्म हो गया तो उसका कैसा करने का, उसका गिल्ट फीलिंग आता है। खुद को क्षमा करो। ओके। खुद को क्षमा करो, ऑटोमेटिकली फिर करेक्शन करो। हाँ। यस। गलत तो होगा ही, कर्म करोगे तो हम्म। गलत तो कुछ तो होगा। और हम्म। कुछ गलती सिर्फ उससे ही नहीं होती जो करता नहीं है कुछ, हम्म। बाकी में तो गलती होती ही है। यस। तो इसलिए कर्म करो, क्षमा करो, कर्म करो, क्षमा करो, बस आगे बढ़ते जाओ। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। ऑल राइट। सर इन शॉर्ट कर्म मतलब जो दिन भर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको बेस्ट वे से करना, यस। किसी को बिना हर्ट नहीं अपने, करना, बिना अपने बारे में सोचे हुए, निस्वार्थ जो निस्वार्थ करना। भाव से करना। जैसे मैं अगर बिजनेस वूमन हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो मैं अपने हम्म। घर चलाने के लिए जो काम करी हूँ वो मुझे बेस्ट वे में करना है, हम्म। निस्वार्थ तरीके से। करेक्ट। अपने तरीके से करो, अपना कर्म करो,
बाहर जाओ, कर्म करो, ये बातें सोचे मत उसने ऐसा कर दिया, मैंने किया, उसने कुछ किया ही नहीं। कुछ हम्म। मत सोचो, चुपचाप बस करते रहो। ये भी मत सोचो अरे सुबह काम करके जाओ, घर पे जाओ, बाहर जाओ, काम करो, वापस आओ, वापस काम करो, रात में बच्चों को संभालो, फिर जाओ। अरे हम्म। इससे बड़ा कोई ब्लेसिंग नहीं है। मतलब अगर आपका पूर्ण यूज कर रहा है ना दुनिया, इससे बड़ी कोई हाँ। ब्लेसिंग नहीं है। वैसे एक्चुअली सोचना है। मेरा ऐसा हो गया ना सर, मैं अच्छा कर रही थी, पोस्ट प्रेगनेंसी हम्म। मेरा बिजनेस में बहुत लॉस हो गया, बिकॉज वो मैं दोनों चीज बैलेंस नहीं कर पाई। उसके बाद से ना मेरा सब चीजों से धीरे धीरे मन ही हट गया। ये ऐसे क्यों हो गया, मतलब बेबी इज अ ब्लेसिंग, पर फिर मेरा मैं दोनों चीजों को बैलेंस नहीं कर पाई। मैं इट्स ओके। बहुत नीचे आ गई और मेरे साथ वाले बहुत आगे चले गए। वो अरे चीज तो है क्या हो ना, गया? बहुत हर्ट की बहुत सालों तक। वही चीज को जो हर्ट करता है ना, पहले क्षमा कर, पहले क्षमा कर। वो और आज आपने मुझे बताया, नहीं तो तो मैं क्या होगा? वापस रिस्टार्ट करूंगी फिर। नहीं तो क्या होगा? आप इस पूरी चीज का दोष अपने बेबी को दोगे, जो ज्यादा हर्ट करेगा, क्योंकि आपका अंग है वो। हम्म। क्षमा करने से, और ये मानना कि जो होता है ना वो अच्छे के लिए ही होता है। और इसमें अच्छा ये है कि आपका भ्रम टूटा। मैं आपको बताऊं अच्छा क्या है? आपका भ्रम टूटा। और इस जीवन में आप जुड़ के जाओगे ना, लेकिन जो बनोगे ना इंटरनली, वो लेकर जाओगे। तो जो भी यहाँ पे उतार चढ़ाव डिफिकल्टी आ रही है ना, वो आपको बना रही है। और जब आप बनते हो तो आप ऊपर बढ़ते हो, नीचे नहीं गिरते, ऊपर चढ़ते हो। क्षमा आपको ऊपर चढ़ाती है, एक्सेप्टेंस आपको ऊपर चढ़ाती है। एक्सेप्ट करो, क्षमा करो, आगे बढ़ो। एक और चीज बोलूं सर? बोलो। आज अभी बोल, एक्चुअली मेरा मतलब सेकेंड बेबी मिसकैरेज भी हो गया, मतलब वो उसका रीजन था कि जेनेटिकली थोड़ा, तो डॉक्टर ने बोला कि आप उसको अबॉर्ट, तो वो भी मुझे बहुत भगवान पे से गुस्सा आता है कि मेरा सब कुछ आपने ले लिया, ऐसा फीलिंग आता है। ये फीलिंग आने, देखो होता क्या है ना, पहली पॉइंट, जो भी होता है ना, जो भी होता है उसके पीछे कोई कारण होता है। तो जब तक हम उसकी एक्सेप्टेंस में नहीं जाएंगे ना, तो दर्द किसको होने वाला है? आप देखो, आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं आज जो है यहाँ पर आपके आसपास। हम्म। आपको जो दर्द महसूस होता है ना, वो उनकी तरफ जाता है, आपको पता है ना चीज। आपका जो हम्म। आज आज जो आपका बेबी है, वो तो आपसे जुड़ा हुआ है। हाँ, आपको ऐसा लगता है कि आपका दर्द उसको महसूस नहीं होता होगा? होता होगा। बहुत ज्यादा, एक कम में है वो। अब अगर मैं खुद को शुद्ध कर रही हूं खुद के लिए, उसके लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, खुद को शुद्ध करो खुद के लिए तो करो ही करो, लेकिन जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं उनको भी वो शुद्धि जाती है। वो जो था ना एक गाना, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, हाँ। वो याद रखना, गाने को जाके सुन लेना। सोच लो आपका बेबी वो है। सब कुछ नशावर कर दो, तो होगा क्या? ऑटोमेटिकली शुद्धि आने, बिकॉज अब आप अपने आप को शुद्ध कर रहे हो, क्योंकि आप अशुद्ध हो तो वो अशुद्ध होता है। आप गुस्से में हो तो वो गुस्से में आता है। वो आप किसी थॉट में जाते हो तो वो भी चढ़ जाता है। तो अगर मुझे उसको ऊपर चढ़ाना है, तो मुझे खुद को ऊपर चढ़ाना पड़ेगा। ऊपर चढ़ाने का एक ही तरीका है, एक्सेप्टेंस, क्षमा और कर्म। सेल्फलेस वर्क एंड अनकंडीशनल लव टुवर्ड्स एवरीबॉडी। लव, सर्व एंड गिव। प्रेम, सेवा और दान। कुछ भी रखना नहीं अपने लिए, कुछ भी नहीं रखना है, सब दान दे देना है। तो जो लेकर गया वो मेरा कभी था नहीं, जो मेरे पास है
वो ईश्वर ने किसी और को देने के लिए रखा है। और जो लोग मुझसे जुड़े हैं वो मेरे प्रेम का, वो मुझे प्रेम का, मुस्कुराहट का इंतजार कर रहे हैं। ये जीवन पूजा है। किसी इष्ट देव की पूजा करने की जरूरत नहीं, ये जीवन ही पूजा है। और स्वयं ही ईश्वर बन जाओगे, स्वयं ही इष्ट बन जाओ। भक्त बनो, भक्ति जन्म लेगी। भक्त बनने के लिए किसी इष्ट की जरूरत नहीं है। इन भावनाओं को अपने अंदर उतारो। क्षमा को बड़े रूप में देखो। अनकंडीशनल लव से जीवन व्यतीत करो। सेल्फलेस वर्क की तरफ जाओ। और अपने बच्चे को अपना इष्ट बना लो। उसमें कृष्ण को देखो, उसमें कान्हा को देखो। ओके। थैंक यू सर, आज आपने मुझे बहुत नई दिशा दी है। मैं 7-8 साल से परेशान हूँ कि मैं क्या करूँ। सब करती हूँ पर खुश नहीं रहती हूँ। मतलब मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी में सब कर रही हूँ पर अंदर ही अंदर बहुत अकेली रहती हूँ और किसी से शेयर भी नहीं कर पाती। तो आज मुझे एक्चुअली रियलाइज हुआ कि मुझे कर्म ही करना है। वही थैंक आपका यू सो मच सर। भी साधना है। ठीक है, बस शांत रहो, क्षमा करो, शुद्ध हो जाओ। एक्सेप्ट करो, जो मिला वो आपको मिला, आपके लिए नहीं, आपको किसी को देने के लिए मिला है। और जो कोई ले गया वो तो वैसे भी उसी का था, दे दिया। और जो आज आपके साथ जुड़ा हुआ है वो आपके प्रेम का, आपके भाव का, आपकी मुस्कुराहट का इंतजार कर रहा है। ओके। थैंक यू सर। टेक केयर थैंक ऑफ यू वेरी मच। इट। ऑल राइट, thank you very much. It was a wonderful session today. I thought there are no questions, but went on to a very intense conversation. Take a deep breath. Let's conclude today's session with a prayer, and I'll see you next time.